आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जिले वाराणसी में वाक़ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद अहाते मामले में सबसे पहले इस बात पर समाअत करेगी कि अहाते में मौजूद श्रृंगार गौरी की पूजा का हक दिए जाने से मुताल्लिक अर्जी पर अदालत में समाअत हो सकती है या नहीं। इसके लिए जुमेरात यानी 26 मई की तारीख तय की गई है। जज ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी की जानिब से कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स के ऑर्डर 7 रूल 11 से मुतालिक अर्जी पर समाअत के लिए 26 मई की तारीख तय की है। इसके साथ ही अदालत ने वीडियोग्राफी सर्वे रिपोर्ट पर मुख्तलिफ फरीकैन से इतराज़ात दाखिल करने के लिए 7 दिनों का वक्त दिया। अदालत में मस्जिद इंतजामिया कमेटी की जानिब से ये दलील दी गई थी कि साल 1991 के इबादत गाहों से मुतालिक कानून के सियाक में इस मुकदमे पर अदालत में समाअत नहीं हो सकती। कोड ऑफ सिविल प्रोविजंस के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत इस ज़िम्मन में दरखास्त दाखिल की गई थी। 1991 के इबादत गाहों से मुतालिक कानून में मजहबी मकामात को उस शक्ल में जूं का तू बरकरार रखा जाएगा जैसा कि वो 15 अगस्त 1947 को थी। डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले में सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत की इस मामले में की गई कार्रवाई और बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत की भी तफसील फराहम की गई। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के कानूनी जवाब पर तरजीह बुनियाद पर समाअत किए जाने के साथ ये भी कहा कि इसका गुज़िश्ता 20 मई का फैसला बरकरार है। कुतुब मीनार पर हिंदू तंजीमों के दावों के दरमियान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अदालत में एक अहम हलफनामा दाखिल किया। ASI ने हिंदू फरीक की तरफ से कुतुब मीनार में पूजा के मुतालबे के लिए दाखिल की गई दरखास्त की मुखालिफत की। ASI ने दिल्ली की साकेत अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि कुतुब मीनार एक महफूज विरसा है और यहाँ किसी मजहब को इबादत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ASI ने मजीद कहा कि उसकी शिनाख्त को तब्दील नहीं किया जा सकता। ASI ने अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि कुतुब मीनार को 1914 से एक महफूज विरसे का दर्जा हासिल है। ऐसे में यादगार में इबादत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उसे महफूज करार दिए जाने के बाद से यहाँ कभी इबादत नहीं हुई। ASI ने मजीद कहा कि हिंदू फरीक की दरखास्त से कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। ASI ने कहा कि पुराने मंदिर को गिराकर कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की तामीर हुई थी या नहीं, ये तहकीक का मौजू है। हलफनामे के मुताबिक चूंकि कुतुब मीनार को महफूज करार दिया गया है और यहाँ इबादत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आसार खदीमा कानून 1958 के महफूज विरसे के मुताबिक महफूज यादगार में सिर्फ सयाहत की इजाज़त है, किसी मजहब की इबादत की इजाज़त नहीं है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने हिंदू और जैन देवताओं की बहाली और कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर पूजा करने के हक के लिए एक पिटीशन दायर की गई। दरखास्त में दावा किया गया कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां मौजूद हैं, ऐसे में उन्हें वहां इबादत करने की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद के दौरे पर आ रहे हैं। वो इस महीने की 26 तारीख को गच्चीबौली में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की सालाना तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे के पेश नज़र सिटी पुलिस की जानिब से ट्रैफिक तहदीदात की गई हैं। 25 मई को दोपहर 12 बजे से 26 मई की शाम 6 बजे तक IBM के अतराफ 5 किलोमीटर तक ट्रैफिक पाबंदियां रहेंगी। इसी तरह मोदी के दौरे के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली एक खातून सनतकार आशा जडेजा मुतवानी ने तेलंगाना के वजीर इंडस्ट्रीज KT रामाराव को मुस्तकबिल का वजीर आजम करार दिया। अपने एक ट्वीट में आशा जडेजा ने कहा कि 20 साल बाद KTR हिंदुस्तान के वजीर आजम बनते हैं तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं होगी। अमरीकी सनतकार ने KTR की सताइश करते हुए कहा कि हर लिहाज से वो फिट है, उनकी मालूमात, ज़बान पर उबूर और उनमें पाए जाने वाली दीगर कई सलाहियतें वो अपनी ज़िंदगी में एक नौजवान सियासी कायद में नहीं देखी। उन्होंने वज़ीर मौसूफ के दावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में किए गए खिताब और वहाँ के सरमायाकारों को तेलंगाना में सरमायाकारी की दावत देने के अमल की भी सताइश की। वज़ीर पंचायत राज एरवल हिदायत करौन ने कहा कि जिले वरंगल के MGM अस्पताल को मुल्क के बड़े तिब्बी मराकिज़ में से एक बनाया जाएगा। उन्होंने आज इस अस्पताल में कैजुअल्टी शोबे में 3 करोड़ रुपए के सर्फे से खरीदी
गई सीटी स्कैन मशीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने आला ओहदेदारों और अस्पताल के स्टाफ के साथ अस्पताल के मुख्तलिफ शोबेजात का मुआयना किया और मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। త్వరలో ఈ 1 వీక్ లోపల కూడా అది పూర్తి చేసి ఏర్పాటు చేయడం మోకాల నొప్పులు 65 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళందరూ మోకాలు నొప్పులు వస్తాయి. దాని ఆపరేషన్లో 300 ఇండియన్ 60,000 మోకాల ఆపరేషన్లకు ₹1 విలువ గల స్టాఫ్ కానీ ఇతర వైద్య సౌకర్యం కానీ ఇంజిన్ గతంలో మోకాల నొప్పితో బాధపడుతున్నదని కూడా ఆపరేషన్ చేసే ఏర్పాటు కూడా ఎంతో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతున్నది. ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఏదో వాళ్ళ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పోకుండా, ఎందుకంటే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కేవలం పరిస్థితి ఘోరంగా ఉంది. ఎవరైనా చూసేది నా డబ్బులు పోయినా, నా ఆస్తులు పోయినా ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలని అప్పులు పాటు పెట్టి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ఇబ్బంది పడ్డవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఈరోజు ఎంజిఎంలో పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ అంటే వాళ్ళ సేవలు ఎంజిఎంలో ఏర్పాటు చేసి దీనికి సహకరించిన ప్రాంతం वजीर लेबर CH मल्ला रेड्डी ने तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी पर उन्हें ब्लैकमेल करने का इल्जाम आयद किया। TRS लेजिस्लेटिव चपाटी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए मल्ला रेड्डी ने कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जे करने का उन पर इल्जाम आयद करते हुए रेवंत रेड्डी वक्फे से उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए मुख्तलिफ अफराद से अराजियात खरीदे थे। ये खुली हकीकत है। इसके बावजूद उनके खिलाफ बेबुनियाद और गैर ज़रूरी इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। పెద్ద పెద్ద కంపెనీలతో నన్ను మాట్లాడొస్తున్నాడు. మా హైదరాబాద్కి రండి, మా తెలంగాణకు రండి, మీరు మంచి ఇండస్ట్రీస్ మంత్రి రండి, మీకు మంచి పెట్టుబడులు పెట్టండి, మీకు జాగాలు ఇస్తాం, మీకు అగ్ని ఇస్తాం, మా తెలంగాణ ప్రజలకు యువతకు మంచి ఉద్యోగాలు ఇవ్వండి అని చెప్పి దేశాలు పోయిన నెల అమెరికా పోయిండు, ఇప్పుడు లండన్ పోయిండు, ఇప్పుడు దావోస్ పోయిండు. ఎందుకు పోయిండు? మన తెలంగాణ బిడ్డల కోసం, మన తెలంగాణ యువత కోసం, మన తెలంగాణ అభివృద్ధి చేస్తేందుకు. అదే మీరు రాహుల్ గాంధీ ఉన్నాడు, యాడికి పోతుండా? నైట్ క్లబ్లకు పోతున్నాడు. పెళ్లి లేదు, పెడాపి లేదు. ఆయనను పట్టుకొని వరంగల్ డిక్లరేషన్ रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने उनके हल्का असेंबली सनत नगर के अमीरपेट में स्विमिंग पूल का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये बात खुश आइंद है कि कोरोना वबा के खात्मे के बाद जारिया साल GHMC की जानिब से कई स्विमिंग पूल का आगाज किया गया। उन्होंने सरपरस्तों से अपील की कि वो अपने बच्चों को तैराकी की तरबियत के लिए रवाना करें। उन्होंने बताया कि TRS हुकूमत स्पोर्ट्स को फरोग देने की वजह से रियासत के खिलाड़ी तेलंगाना का नाम दुनिया भर में मशहूर कर रहे हैं। ఎందుకంటే మన సూపర్ వస్తుంది रियासती वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने तेलंगाना में ड्रिप इरिगेशन और पाम ऑयल की काश्तकारी पर दी जाने वाली सब्सिडी और रीजनल रिसर्च सेंटर के क़याम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात के दौरान रियासती वजीर ने मरकजी वजीर को बताया कि तेलंगाना के अजला खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, गदवाल और दीगर अजला में जहरीले कीड़ों की वजह से फसलों को नुकसान हो रहा है, जिससे किसान काफ़ी परेशान है। उन्होंने बताया कि मार्केट में मौजूद कीड़े मार दवा भी उन कीड़ों को रोकने में नाकाम हो रही है। उन्होंने उन कीड़ों के खात्मे के लिए नई दवा दरियाफ्त करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में इस मरतबा बड़े पैमाने पर पाम ऑयल की काश्त की जा रही है। आइंदा चंद बरसों में तेलंगाना में 25 लाख एकड़ पर पाम ऑयल की काश्त का मंसूबा है।
जिसके पेश नज़र मरकजी हुकूमत को तेलंगाना में पाम ऑयल के रीजनल रिसर्च सेंटर के क़याम की मंजूरी देनी चाहिए, जिस पर मरकजी वजीर ने कहा कि फौरी तौर पर रिसर्च सेंटर का क़याम नामुमकिन है, अलबत्ता उनकी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा। टीआरएस की रुकने कानून साज काउंसिल की कविता 27 मई को केरल में नेशनल विमेंस लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। उनका मौजू फैसला साज इदारों में खवातीन की कम नुमाइंदगी होगा। केरल कानून साज असेंबली की जानिब से इसकी मेजबानी की जाएगी। रुकने काउंसिल कविता रीतू खंडोरी, स्पीकर उत्तराखंड असेंबली एनी राज्य नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के साथ इस सेशन में खिताब करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस 25 से 27 मई मुनक्किद की जाएगी। टीआरएस के रुकन असेंबली दानम नागेंद्र ने तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी के उस बयान की शदीद मजम्मत की जिसमें उन्होंने एक तबके को इख्तियार में लाने पर जोर दिया था। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने पीसीसी सदर के उस बयान को जात पात की सियासत करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में 17 चीफ मिनिस्टर ने खिदमत अंजाम दी, जिनमें एक ही तबके के 12 अफराद चीफ मिनिस्टर थे और फिर आज भी रेवंत रेड्डी उसी तबके को इख्तियार हवाले करने का ख्वाब देख रहे हैं। उनका यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया कि रेवंत रेड्डी के इस बयान के बाद भी कांग्रेस के कायदीन ने अब तक अपना रद्दअमल नहीं दिया। टीआरएस रुकन असेंबली ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद के चंद्रशेखर राव ने समाज के तमाम तबकात की मसावी तरक्की के इकदाम किए, जिसकी वजह से आज तेलंगाना में समाज का हर तबका खुशहाल है। जो है जिस तरीके का उन्होंने क्रिटिसाइज किया चीफ मिनिस्टर साहब को और तेलंगाना के रियासत के तेलंगाना के अवाम को, ये बराबर जो है ये रेवंत रेड्डी को जो है हम अनकंडीशनली अपॉलॉजी मांगना बोल के हम लोग डिमांड करेंगे। इसलिए कि इतने सालों में गुलिस्ता आप लोग अगर देखेंगे जब से इंडिपेंडेंस आया 1956 से लेके 12 से 16 लोग 17 चीफ मिनिस्टर बनने के 17 में जो है 12 चीफ मिनिस्टर्स रेडी बने। तेलंगाना को क्या करे बोल के मैं पूछना चाहूँगा। तेलंगाना का तरक्की के लिए कभी उन्होंने तवज्जो दी है क्या? तेलंगाना में जो डेवलपमेंट हो रहा है उनके आंखों के सामने है। आज रेवंत रेड्डी जो आंखा रह के भी अंधा बनकर एक्टिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग जो सरासर जो है ये बहुत नाइंसाफी है और रेवंत रेड्डी का जो रवैया है बदलना चाहिए। नहीं तो मैं अब खासकर जो है कांग्रेस के लीडरों को पूछना चाहूँगा, इतने साल 12 चीफ मिनिस्टर जब बनने के बाद में आज उन्होंने रेवंत रेड्डी साहब बोलते हैं फिर उनका राज आना करके, आज बिला मजहब और मिलत आज जो है और एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर रियासत में है और डेवलपमेंट के हिसाब में अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना में और जो है 4 चांद लगाने के लिए सुनहरा तेलंगाना बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले चीफ मिनिस्टर साहब को क्रिटिसाइज करने का इनका कोई हक नहीं है। तो मैं रेवंत रेड्डी साहब से लिहाजा मैं डिमांड करूंगा कि आप अनकंडीशनली अपॉलॉजी मांगो रियासत तेलंगाना के अवाम से, नहीं तो तेलंगाना के अवाम जो है आपको जरूर जवाब देंगे। साहब जो है हमारे पार्षद रेड्डी साहब को राज्यसभा तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से पंजाब में किसानों को दिए गए रकमी चेक्स पर तंज करते हुए कहा कि आया वो चेक्स कारकर्द हैं या नहीं, क्योंकि चेक्स हासिल करने वालों को बैंक अकाउंट में रकम जमा होने तक टेंशन ही रहेगा, क्योंकि केसीआर बेभरोसा चीफ मिनिस्टर हैं। हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले कई चेक्स की रकम हासिल करने के लिए बेनिफिशरीज को महीनों इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की रियासत में बढ़ती हुई सरगर्मियों और अवामी मकबूलियत में इजाफे को देखते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर फार्म हाउस से बाहर निकलकर पंजाब और दीगर रियासतों का दौरा कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर को सरगर्म करने में बीजेपी का अहम रोल रहा, वरना वो फार्म हाउस या प्रगति भवन से बाहर नहीं निकलते।
बीजेपी की मरकजी क़यादत ने तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए पार्टी के एक कायद को राज्यसभा के लिए रवाना करने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक जुनूबी हिंद की रियासतों के कोटे से राज्यसभा के लिए बीजेपी से मुंतखब होने वाले कायदीन में एक कायद को तेलंगाना से शामिल किया जाएगा। ज़राए ने मजीद बताया कि फिलवक्त बीजेपी की मरकजी क़यादत के पास 3 कायदीन के नाम ज़ेरे गौर हैं, जिनमें बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव, जी मोहन राव और विजय शांति शामिल हैं। इन तीनों में से किसी एक को राज्यसभा के लिए रवाना किया जाएगा। अब तक तेलंगाना से बीजेपी की राज्यसभा में नुमाइंदगी नहीं है। बताया गया कि जुनूबी की रियासतों से राज्यसभा के लिए मखलूआ होने वाली चंद सीट्स के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 में मुकर्रर है। इम्कान है कि जारी हफ्ते बीजेपी तेलंगाना के किसी एक कायद के नाम को राज्यसभा के लिए खतियत देगी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आला आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा से सवाल किया कि समाजी मुसलाहकार विवेकानंद ने मदरसे से तालीम क्यों हासिल की। अगर मदारिस दहशतगर्दी के अड्डे हैं तो विवेकानंद भी दहशतगर्द है। सदर मजलिस वज़ीर आसाम हेमंत बिस्वास की जानिब से मदारिस के निज़ाम के ख़त्मे के लिए कानून साजी के फैसले की मजम्मत सख्त अल्फाज में की और इसे मुस्लिम दुश्मनी से ताबीर किया जाता और मदरसों के जरिए से ही भारत को और खूबसूरत बनाया गया। तो इनको इन सब चीजों से मालूमात नहीं है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार क्या मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम नहीं चला रही है? क्या सालाना भारत की पार्लियामेंट में उसका बजट मंजूर नहीं होता है क्या? तो इनको सिर्फ मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत है, ये खुल के आ गया उनकी जबान पर। लेकिन सर अब राजस्थान में भी सेम कंट्रोवर्सी वही जवाब है। देखिए, मोदी सरकार में क्या मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम नहीं है? क्या मुख्तार अब्बास नकवी उसके मंत्री नहीं है? आप मुसलमानों से इस्लाम से नफरत करते, इसीलिए इस तरह से आप ये अनाप शनाप बकते रहते हैं। सर, आपने ट्वीट किया मुगलों से भारत के मुसलमानों को कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी? और उसके ऊपर अमित मौर्य ने कहा है कि दिस इज क्लास सेक्सिज्म। तो ये क्या दुष्शिफ था? क्या बोलना चाह रहे थे सर आप? वो आप बोलते रहता हूँ, उन्हें बच्चा है, उसके बातों में क्या बोलना। अच्छा, ये ट्वीट के बारे में बताइए सर। क्या पूरी स्पीच है? स्पीच सुनो, समझ नहीं आता। ये पर्टिकुलर कोड जो आप नहीं हैंडल से ट्वीट किया है, आप स्पीच सुनिए। आज इतना पीस जो है काफी नहीं, आप स्पीच सुन लीजिए। हाँ, मैं मुगलों को जिम्मेदार करार देता हूँ पेट्रोल की कीमत का। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने दरगाह यूसुफैन के अहाते में सफाई के नाक़िस इंतजामात पर सख्त बरहमी जाहिर करते हुए स्टाफ को तब्दील करने की हिदायत दी। मसीउल्लाह ने बहैसियत सदर नशीन वक्फ बोर्ड अपने पहले दौरे के मौके पर अवामी बारगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह पर इंतहाई अकीदत के साथ हाजिरी दी और चादर गुल पेश की। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने ज़ायरीन से उनकी शिकायत की समाअत की। जरूरत नहीं है मेरे को डेढ़ कच्चा सा बना के इसका जल्दबाजी दरवाजे ये दरगाह है, वहाँ ज़ियारत से शुरू करा और ख़ासकर यहाँ आपके डेवलपमेंट के लिए मैं और ख़ासकर हमारा स्टाफ पूरा आकर इंशाअल्लाह ताला तकरीबन चीज़ों का यहाँ डेवलप करना है, क्योंकि आते 100 महीने में उर्स भी है यहाँ पे। इसके अंदर ख़ासकर हमारे KCR साहब काफ़ी अक़ीदतमंद है ये दरगाह के, और ख़ास हम बोल के नहीं, जितने भी हमारी कौम बोल के नहीं, गैर मुस्लिम हर कोई ये दरगाह को मानते हैं। ये दरगाह बहुत उससे लोग आते हैं हाज़रीन यहाँ पे आकर डेली हाज़िरी देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आते 100 महीने में उर्स भी है यहाँ पे। ये वजह से आकर हमारा स्टाफ और हम पूरे मिलकर यहाँ पे इंस्पेक्शन करें
और जो जो यहाँ पे चीज़ों में जो भी हमारे को खामियां दिखे इंशाल्लाह, जैसा कि यहाँ के वॉशरूम्स है और लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए और ख़ासकर वजू खाना भी लेडीज़ के और जेंट्स के लिए हम इंशाल्लाह अलग करने के लिए RNB का पूरा स्टाफ आया है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द, ये उर्स से पहले हम ये खासकर वजू खाने और वॉशरूम्स हम इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट कर देंगे। और जितने लोग यहाँ पे खासकर जो हमारा स्टाफ अब तक के हम जो काम देखे हैं, इमीडिएट यहाँ से जाते कि जो यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं उनको इमीडिएट हम मेमो इशू कर दूसरे स्टाफ को, हमारे पास के स्टाफ को, अच्छे काबिल लोगों को यहाँ रख के इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा काम करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज पहली बार जायज़ा लिया हूँ। इंशाल्लाह कोई भी चीज़ एक के बाद एक होती है। मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द, ये दरगाह ऐसी दरगाह है, ये दरगाह से कई लोग आकर फैज़ पाते हैं, तो मैं भी ये दरगाह का खिदमत हूँ। मैं भी साबिक़ा चेयरमैन भी जो थे बहुत बार दौरे करे और बहुत बात करे, जी भी काम मुकम्मल नहीं इंशाल्लाह ताला जो भी करे उन्होंने भी अच्छा काम करे। मैं भी मुस्तरामबाग स्टेशन में तकनीकी खराबी के सबब मेट्रो ट्रेन रोक दी गई। LB नगर से मियाँपुर जाने वाली इस मेट्रो ट्रेन में मुस्तरामबाग स्टेशन के करीब अहदेदारों ने तकनीकी खराबी महसूस की, जिसके बाद ये ट्रेन रुक गई। इस वाक़े के सबब इस रूट पर मेट्रो ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। ताहम कुछ देर बाद ये तकनीकी खराबी दूर कर ली गई और मामूल की ट्रेन खिदमत बहाल कर दी गई। अचानक ट्रेन के रुक जाने के सबब मुसाफिरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। आंध्र प्रदेश में एक जिले के नाम को तब्दील कर दिए जाने के खिलाफ शुरू होने वाले अवामी एहतजाज ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लिया, जिसमें एहतजाजियों ने एक वजीर और बरसरे इक़्तिदार जमात के रुकन असम्बली की क़यामगाह को आग लगा दी। बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी हुकूमत ने हाल में नए अजला की तश्कील अमल में लाई थी, जिसमें एक जिला कोनासीमा के नाम से तश्कील दिया गया। बाद में इसका नाम तब्दील करते हुए BR अम्बेडकर कोनासीमा रखा गया। जिले के नाम की तब्दीली के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर अवामी एहतजाज शुरू हुआ और आज ये एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। एहतजाजियों ने कोनासीमा जिले के अमलापुरम टाउन में जिले का नाम तब्दील करने के खिलाफ तोड़फोड़ की और रियासती वजीर विश्वरूप और मिदायुरम के रुकन असम्बली सतीश के घरों को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने अमलापुरम बैंक कॉलोनी में वजीर विश्वरूप के घर पर पथराव किया और उसे आग लगाई। हजारों मुजाहिरीन ने वजीर के घर को घेर लिया, उनकी खिड़कियों और फर्नीचर को तबाह कर दिया। वजीर के घर के करीब एस्कॉर्ट गाड़ी तबाह कर दी गई, मोटरसाइकिलों को भी आग लगा दी गई। पुलिस ने हमले से कबल वजीर के अहले खाना को बाहर निकाल लिया। दूसरी तरफ अमलापुरम में मुजाहिरीन ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मिरावरम के MLA सतीश के घर को भी आग लगा दी। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने मंगल के रोज अपने वजीर सेहत विजय सांगला को बदनुमानी के इल्जाम में काबीना से बर्खास्त कर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि वजीर सेहत बदनुमानी में मुलविस है और उनके पास इसके सबूत मौजूद है। बादशाह विजय सांगला को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। ख्याल है कि विजय सांगला मनसा असेंबली सीट के रुकन है और भगवंत मान ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के अहकाम जारी किए। वजीर के खिलाफ इल्जाम है कि वो हर सरकारी टेंडर से 1% कमीशन का मुतालबा करते थे। मान का कहना है कि रियासत में करप्शन के तई 0 टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रहेगी। मैं आज एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। जैसा कि सबको पता है कि आम आदमी पार्टी सच्चे दिल से ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी एक एंटी करप्शन आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब की सरकारें तहे दिल से ईमानदार सरकारें हैं। हम एक पैसे की भी हेरा फेरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब मैं पंजाब में
2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, तब मैंने भी अपने फूड मिनिस्टर के खिलाफ ऐसे ही एक्शन लिया था। उसके भ्रष्टाचार के सबूत मेरे पास आए थे, तब भी किसी को नहीं पता था। मैंने खुद ब खुद उसके खिलाफ एक्शन लिया था। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। कट्टर ईमानदार मतलब अगर हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा, उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे बख्शेंगे नहीं। अभी तक देखा गया बहन तबकाती शादी पर शहर हैदराबाद के इलाके बेगम बाजार कोलसावाड़ी में पेश आए एक नौजवान के कत्ल की वारदात पर उसकी बीवी ने कातिलों को सरेआम फांसी की सजा देने का मुतालबा किया और कहा कि उन मुलजिमीन को सजा नहीं दी गई तो वो उसका भी कत्ल कर देंगे। इस वाक़े के मुलजिमीन को सख्त सजा देने का मुतालबा करते हुए कल शब बेगम बाजार में कैंडल लाइट रैली निकाली गई। 21 साल नीरज पनवार ने 1.5 साल पहले संजना नामी लड़की से बैन तबकाती शादी की थी। संजना के रिश्तेदारों ने इस लव मैरिज पर नीरज का कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में ताहाल 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। शहर हैदराबाद के धूलपेट में आबकारी के अहदेदार ने एक कार में मुंतकिल की जा रही कोकेन को जब्त कर लिया। धूलपेट में महकमे आबकारी के पुलिस स्टेशन के हुदूद में कार के जरिए कोकेन की मुंतकली की इतला पर महकमे आबकारी के अहदेदारों ने उस कार को रोका और उससे मंशियात को जब्त किया और 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनमें एक अफ्रीकी बाशिंदा भी शामिल है। उनके पास से 56 ग्राम कोकेन, 1,28,000 रुपये नगद रकम जब्त कर ली गई। महकमे आबकारी के अहदेदारों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंशियात को ब्लू कॉफ़ी को छोटी छोटी पैकेट्स में काफ़ी एहतियात के साथ छुपाकर पैक किया गया था। उन पैकेट्स को ग्राहकों को फरोख्त किया जा रहा था। शहर के इलाके लमा बंडा में खातून का कत्ल कर दिया गया, जिसका 4 दिन बाद इंकशाफ हुआ। नाजायज ताल्लुकात कत्ल की वजह बताए जा रहे हैं। रियासत आंध्र प्रदेश जिले नेल्लूर से ताल्लुक रखने वाला 35 साल गोपी प्रसाद, जो कि कोक मास्टर बताया गया है, इलमा बंडा दत्तात्रेय नगर में एक मकान में किराए से तनहा रहता था। उसके नाजायज ताल्लुकात एक खातून से कायम हो गए और वह हफ्ते में एक दफ़ा उसके मकान आया करती थी। 4 दिन से मकान बंद था, जिस पर पड़ोसियों को शुबा हुआ और इसी असना में किसी ने एक मकामी शख्स को फ़ोन पर बताया कि बंद मकान में नाश पड़ी है। पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने जब दरवाज़ा तोड़कर देखा तो एक खातून की नाश मसकशुदा हालत में बेड पर खून में लथपथ पाई गई। इसके सर पर जख्मों के निशानात पाए गए। शुबा किया जाता है कि उसके आशिक ने उसका कत्ल कर दिया और फरार हो गया। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। शोहर अक्सर हालत नशा में घर आया करता था, जिसकी वजह से उसके और उसकी बीवी के दरमियान झगड़े हो रहे थे। जुमेरात की रात भी उन दोनों में ज़बरदस्त झगड़ा हुआ, जिसके बाद खातून अपने माँ बाप के मकाम अम्बोरा को चली गई। वो वहाँ नेताजी रोड के करीब प्लेटफॉर्म पर बेघर अफराद के साथ महवे ख्वाब हो गई। इसी दौरान उसका शोहर उसे तलाश करता हुआ खंजर लेकर वहां पहुंचा। उसने देखा कि कई खवातीन महवे ख्वाब है। मच्छरों से महफूज रहने के लिए ज्यादातर खवातीन ने अपने चेहरे पर साड़ी के पल्लू ढांक लिए थे। बरहम शोहर ने अपनी बीवी के शुबे में एक खातून पर हमला कर दिया और उसका कत्ल कर दिया। खातून की चीखों पुकार पर वहां महवे ख्वाब खवातीन नींद से बेदार हुई, जिनमें देवेंद्र की बीवी धनलक्ष्मी भी थी। मकामी अफराद ने देवेंद्र को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। खवातीन के खिलाफ घरेलू तशद्दुद के केसेस अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन अलवर में मामला ठीक उसके उलट है। यहाँ एक बीवी की जानिब से शोहर को पीटने का मामला सामने आया। बीवी ने अपने शोहर की इतनी बेरहमी से पिटाई ये करती थी कि बचने के लिए उसे घर में भागना पड़ता था। कभी तवे से तो कभी क्रिकेट के बैट से शोहर की रोज पिटाई होती थी। मुतासिरा शोहर ने बीवी की सच्चाई सामने लाने के लिए घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया। अब शोहर इस सीसीटीवी फुटेज के साथ पुलिस के सामने गया और अपनी बीवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और बाज़ अजला में हल्की और मूसलाधार बारिश होगी। अहदेदारों ने किसानों बिलखुसूस ज़राई मजदूरों को मशवरा दिया कि वो आइंदा 3 दिनों तक बारिश के पेश नज़र चौकस रहें, क्योंकि बिजली गिरने के वाक़यात भी पेश आ सकते हैं।
नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।